नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। हरियाणा में 5 अक्टूबर को मतदान किया जाएगा, जिसके नतीजे 8 अक्टूबर को घोषित किए जाएंगे। इसको लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां मैदान में तैयारियों में जुटी हुई नजर आ रही हैं और ऐसे में देखा जा रहा है कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच अंतर कलह कहीं न कहीं आगामी विधानसभा चुनाव में दोनों ही पार्टी के लिए घातक साबित होती नजर आ रही है। चाहे कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी, दोनों के ही नेता यहाँ पर इस्तीफा देते हुए और दल बदलते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में हरियाणा के रोहतक से कांग्रेस के सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने भारतीय जनता पार्टी को लेकर तमाम यहाँ पर बड़े ऐलान किए हैं और आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की सरकार बनने का दावा किया है। साथ ही यहाँ पर दीपेंद्र हुड्डा क्या कुछ और कहते नजर आए और सीएम नवजोत सिंह सैनी और भारतीय जनता पार्टी को किस तरह से घेरते हुए नजर आए, आप देखिए जरा इस वीडियो। 10 साल की बीजेपी की सरकार में हरियाणा प्रदेश का कितना बुरा हाल हुआ वो आपके सामने। भट्टा बिठा दिया कि नहीं बिठा दिया हरियाणा का, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। जो हरियाणा 2014 से पहले देश में विकास का प्रतीक था, हमारा प्रदेश खुशहाली का प्रतीक था, अमन चैन शांति का प्रतीक था, खुशहाली का प्रतीक था, हर वर्ग के मान सम्मान का प्रतीक था। किसान के सम्मान की बात हो, गरीब के सम्मान की बात हो, खिलाड़ियों के सम्मान की बात हो, हमारी बेटियों के सम्मान की बात, वो प्रदेश 10 साल की बीजेपी की सरकार के बाद आज विकास की पटरी से उतर गया, देश में प्रतीक बन गया, तो बेरोजगारी का प्रतीक बन गया। देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हरियाणा में, नंबर 1 बेरोजगारी में, नंबर 1 हरियाणा नशे में, नंबर 1 बन गया हरियाणा अपराध में, क्राइम रेट में। अभी एक हमारे खिलाड़ी, हमारी 2 खिलाड़ियों ने कांग्रेस ज्वाइन करी, हमारी बहन विनेश ने, हमारे भाई बजरंग ने। अगले दिन उनके पास एक किसी अपराधी का कॉल आया विदेश के नंबर से कि कांग्रेस आपने ज्वाइन करी है, मगर किसी एक खिलाड़ी पे या पहलवान पे कॉल नहीं आया। हमारे व्यापारियों से पूछ के देखो गोहाना में कितने कॉल विदेश के नंबरों से किस किस के पास आए हैं। आज अपराध में, क्राइम रेट में हरियाणा देश में नंबर 1 पहुंचा दिया इस सरकार ने। आज उलझा दिया हरियाणा वासियों को, आम आदमी को उलझा दिया पोर्टलों में, एक के बाद एक पोर्टल, आईडियो में, प्रॉपर्टी आईडी, फैमिली आईडी उलझा दिया कि नहीं उलझा दिया पोर्टलों में, आईडियो में। और हरियाणा के नौजवान को उलझा दिया कच्ची भर्ती में और सीटी में। कच्ची भर्ती, पक्की नौकरी बीजेपी खा गई कि नहीं खा गई? पक्की नौकरी, पक्की नौकरी खा गई बीजेपी। हरियाणा में भी कच्ची नौकरी और फौज की पक्की भर्ती हमारी होती थी, वो भी कच्ची भर्ती शुरू कर दी फौज की। उलझा दिया हरियाणा वासियों को, हरियाणा का भत्ता बता दिया। हरियाणा की दुर्दशा के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो बीजेपी जिम्मेदार है, लेकिन दुर्दशा से भी आगे हर वर्ग का अपमान करने का काम, इतना अहंकार कि कोई वर्ग नहीं जिसका अपमान इन्होंने ना किया हो। ये कैसी सरकार साबित हुई? 750 किसानों की जान चली गई, 750 किसानों की जान। प्रजातंत्र में धरने प्रदर्शन आंदोलन हुआ करते हैं, लेकिन 1-1 साल, 1.5 साल केवल इस बात को लेकर कि दिल्ली में नहीं घुस सकते, दिल्ली में प्रदर्शन नहीं कर सकते। एक दिन प्रदर्शन करके आ जाता किसान। ये वो दिल्ली है जिस दिल्ली में बड़े बड़े प्रदर्शन और धरने होते हैं, लेकिन किसान के लिए बैन कर दी वो दिल्ली। दिल्ली के 3 तरफ हम बैठे, लेकिन एक किसान दिल्ली के अंदर नहीं जाने दिया। 1.5 साल तक 750 किसानों की लाशें वापिस आई उन धरनों से। कितने दुख की बात है, किसान का अपमान। हमारी बेटियों के साथ क्या हुआ? क्या कसूर था? क्या कसूर था हमारी बेटियों का? क्या कसूर था साक्षी मलिक का? क्या कसूर था विनेश का? 6-6 महीने तक FIR तक दर्ज नहीं हुई। क्या आरोपी जो थे भाजपा के सांसद थे, पूरी भाजपा, क्या पूरी भारतीय जनता पार्टी आरोपी भाजपा के सांसद थे? 6-6 महीने तक FIR तक नहीं हुई, दिल्ली की सड़कों पे घसीटा गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, उसके बाद FIR दर्ज हुई। मलिक साहब वकील हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, 6-6 लड़कियां, 6-6 बेटियां, एक किसी आरोपी पे। अब तो कोर्ट ने भी चार्जेस फ्रेम कर दिए उस आरोपी के खिलाफ और FIR तक दर्ज ना हो। कितना अन्याय इस देश में। किसी भी सरकार का पहला कर्तव्य होता है कि हर नागरिक को बराबर की नजर से देख के उसको न्याय दिलाने का काम करें। क्या कसूर था इन बेटियों का? दिल्ली की सड़कों पर घसीटा गया। कोई ऐसा वर्ग नहीं। कर्मचारी ओल्ड पेंशन स्कीम मांगने गए, उन पे लाठीचार्ज।
सरपंच अपने अधिकार मांगने गए, उन पे लाठीचार्ज, आशा वर्कर, आंगनवाड़ी वर्कर, नौजवान जब सिटी पे गए उन पे लाठीचार्ज। कोई ऐसा वर्ग नहीं, किसान तो 750 किसानों की जो जान की कुर्बानी लेने वाली ये सरकार साबित हुई, हर वर्ग का अपमान करने वाली ये सरकार साबित हुई। और आपने संघर्ष किया, इस इलाके ने संघर्ष किया, 10 साल संघर्ष किया, और इसीलिए आज पूरे प्रदेश के अंदर एक माहौल बना। और हमने एक शुरू करी अपनी लोकसभा चुनाव में जो नतीजा आया, कांग्रेस के पक्ष में नतीजा हरियाणा में, उसके बाद हमने अपना अभियान शुरू किया, पदयात्रा शुरू करी, जिसमें वाहना भी आए थे, बड़ौदा भी आए थे। हमने कहा हरियाणा मांगे हिसाब, और बीजेपी के बड़े बड़े नेता दिल्ली से आए और दिल्ली से आके कहा हुड्डा साहब हम आपको हिसाब नहीं देंगे, हम हिसाब लेंगे। और मैंने उसी समय कह दिया था आप किसी और प्रदेश में जाके तो ये बात कह के आपकी बात बन जाती होगी, लेकिन यहां नहीं बन पाएगी, क्योंकि ये हरियाणा है प्रधान, ये हरियाणा है। यहां हम शरीफ हो सकते हैं, हरियाणा का आदमी ईमानदार हो सकता है, हरियाणा का आदमी ठगा जा सकता है, लेकिन जो कोई ठग के जाता है उससे हिसाब लेना भी जानते हैं हम, उसका हिसाब चुकता करना भी जानते हैं, उसका हिसाब करना भी जानते हैं। तो आज ये मौका आया है, ये मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, और मैं ये एक बात कहना चाहता हूं आपसे, ये जो 10 साल संघर्ष चला, देश में बड़े बड़े टूट गए इनके आगे, लेकिन हम जो डटे रहे, इन्होंने साजिशें कम नहीं रची। आपकी आवाज का गला घोटने की साजिशें कम नहीं रची। मुझे याद आता है 2019 का मेरा चुनाव, रात के वो 12 और 1 बजे का समय, मुझे वो याद आता है जैसे दिनेश फाइनल में पहुंचकर साजिश षड्यंत्रों के शिकार। मुझे याद आता है कि जब रोहतक लोकसभा चुनाव की गिनती चल रही थी, साजिश और षड्यंत्र, मैं इसीलिए बता रहा हूं कि वो उम्मीदवार अब गोहाना में आए हैं, साजिश और षड्यंत्रों का किस तरीके से साजिशें रची गई, षड्यंत्र रचे गए, लेकिन फिर भी हम खड़े रहे, फिर भी अकेले डटे रहे। क्यों? क्योंकि आपका आशीर्वाद हमारे साथ था। और क्यों डटे रहे? क्यों? हमारे साथियों का साथ हमारे साथ था, हर कदम पे, हर पल में। जब खबरें आती थी देश में कि आज बीजेपी ने ये विधायक तोड़ दिया, ये पार्टी छोड़ दी, लेकिन हमारे साथी, चाहे वो जगबीर मलिक जी हों और चाहे वो हमारे भाई भालू हों, इस संघर्ष में कंधे से कंधा मिलाकर और विश्वास के साथ हुड्डा साहब के साथ और मेरे साथ डटे। तो आपने देखा कि किस तरह से रोहतक से कांग्रेस के सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने भारतीय जनता पार्टी, नायाब सिंह सैनी और मोदी शाह पर जमकर निशाना साधा। इस तरह से कहीं ना कहीं आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस अपनी जमीन मजबूत करती हुई नजर आ रही है, क्योंकि देखा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव में पिछड़ने के बाद अब कांग्रेस की स्थिति हरियाणा के अंदर मजबूत होती हुई दिखाई दे रही है। तो साथ ही बात की जाए भूपेंद्र सिंह हुड्डा की, तो कहीं ना कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लेकर हरियाणा में कांग्रेस चुनाव लड़ती हुई नजर आ रही है। और ऐसे में देखा जा रहा है पार्टी के तमाम बड़े नेता हरियाणा के चुनावी मैदान में तैयारियां करते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को हो सकता है आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के हाथों एक बड़ा झटका लगता हुआ नजर आए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति लोकसभा चुनाव में काफी ज्यादा कमजोर नजर आई। और उसके मुताबिक कहीं ना कहीं चुनावी परिणाम जो लोकसभा के सामने आते हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी 5 सीटों पर सिमटती हुई नजर आती है, और वहीं 5 सीटें कांग्रेस के खाते में चली जाती हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी क्या एक बार फिर से कहीं ना कहीं पिछड़ती हुई नजर आएगी, या फिर कांग्रेस जिस तरह से तैयारियां करती हुई नजर आ रही है तो क्या कांग्रेस यहाँ पर बाजी मारती हुई नजर आएगी, और क्या कांग्रेस का कोई चेहरा सीएम की कुर्सी पर बैठता हुआ नजर आएगा। और ऐसे में नायाब सिंह सैनी और भारतीय जनता पार्टी को किस तरह से आगामी विधानसभा चुनाव में एक बड़ा झटका लगता हुआ देखा जा सकता है, ये भी आने वाले समय में आपको पता लग जाएगा। फिलहाल आप इस मुद्दे पर क्या कुछ कहेंगे, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए SP9।